Morning, students. Today we are going to do last topic of first chapter, basic factors for starting a new business. So whenever we think of starting a new business, certain factors have to be kept in mind. Certain decisions have to be taken before we can set up a new business. So let's see what are these factors. First factor which we have to consider before selecting a business is the selection of line of a business. So an entrepreneur has to make the decision what type of business he wants to set up. A business we know can be classified into two broad categories, industry and commerce, right? So क्या वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, यानी क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है, या वो कॉमर्स ब्रांच में जाना चाहता है. कॉमर्स का मतलब है ट्रेड या एड्स टू ट्रेड. ठीक है, क्या वो अपनी शॉप खोलना चाहता है, शोरूम खोलना चाहता है, या कोई सर्विस इंडस्ट्री में अपना एंटर करना चाहता है. सो ऑल दिस डिसीजन वेदर ही व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड ही सेट अप, अगर उसने लेट्स से डिसाइड कर लिया कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन से बिजनेस में उसको जाना चाहिए. अगेन दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. तो कहाँ से उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, उसकी जो नॉलेज है वो किस तरह की है, किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी नॉलेज सूटेबल है. जैसे आजकल बीटेक स्टूडेंट्स भी अपनी आईआईटी में से बीटेक करने के बाद कई बार अपनी अच्छी वाली जॉब ड्रॉप करके तो कोई बिजनेस में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, दे स्टार्ट सम जिन उनको जैसे टेक्निकल नॉलेज है तो दे कैन स्टार्ट विद एनी स्टार्टअप which may be introducing some new product, कोई innovative product या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट से वो रिलेटेड वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, ये डिसीजन डिपेंड करती है कि आपको कौन सी लाइन से ज्यादा प्रॉफिट्स आएंगे. आपको ये सारे फैक्टर्स माइंड में रख के डिसाइड करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा व्हाट लाइन ऑफ बिजनेस यू वांट टू एंटर. ठीक है, सो आफ्टर यू हैव डिसाइडेड what line of business you want to enter, next decision to be taken is size of the firm, right? तो आपको ये कौन सा फर्म जो है लार्ज स्केल पे सेटअप करनी है, स्मॉल स्केल पे सेटअप करनी है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. अगर तो एंटरप्रेन्योर को लगता है कि उसका जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा है उसकी अच्छी डिमांड होगी, तो he can start his business on large scale. On the other hand, if the market conditions are uncertain, risks are high, in that case only small size business would be a better choice. जैसे आजकल की बात करें तो मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो अगर आप अपना कोई फूड जॉइंट खोलना चाहते हो तो बेटे इस टाइम पे आप उसको अगर लार्ज स्केल में खोलोगे और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो यू नेवर नो, लॉकडाउन लग जाता है, शाम के टाइम पे कोई भी लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर का खाना पीना नहीं खा रहे हैं लोग. तो इस टाइम पे अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस सेटअप करोगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड व्हाट साइज ऑफ फर्म यू वांट सेट अप, राइट. नेक्स्ट बेटे यू हैव टू टेक द choice of the form of organization. Now you are not aware of the various forms of organization. ये forms of organization बेटे next chapter में आप करेंगे, मैं थोड़ा सा short में बता देती हूँ. You can set up sole proprietorship form of business organization. You can set up partnership form of business organization और जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में 3 नाम बता दिए आपको. सोल प्रोप्राइटर का मतलब ऑन योर ओन, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आप खुद ही अपने बिजनेस के ओनर हो, मैनेजर हो, कंट्रोलर हो. ठीक है, आपने ही इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने ही प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, आप ही ने लॉस बियर करना है. सो क्या आप सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहते हो, और यू वांट टू गो इन फॉर पार्टनरशिप. Now partnership is that where 2 or more than 2 people join hands together to start a business. Here bete capital
is contributed by more than one, but profit is also shared between more than one. So whether you want to share your profits or not, or if you want कि आपको लगता है आपके बिजनेस में कैपिटल की ज्यादा जरूरत है, आप अकेले के पास उतनी कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो आपका पार्टनर आपको कैपिटल दे सकता है, तो इन दैट केस यू कैन सेट अप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जॉइंट स्टॉक कंपनी या जिसको हम सिंपली कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस इज अ कॉर्पोरेट, टाटा इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है. यहाँ पर एक लार्ज स्केल पे जो भी कोई काम अपना शुरू करना चाहता है और उसके पास खुद के इतने पैसे नहीं है, तो ही कैन स्टार्ट विद जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है? अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस मैरिट्स एंड डीमेरिट्स. यू हैव टू कीप आपको देखना पड़ेगा कि आप ज्यादा लॉस रिस्क लेने को तैयार हो. अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो तो आप सोल प्रोप्राइटर चूज कर सकते हो. अगर आप कम रिस्क लेने को तैयार हो तो आप पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी में से कोई भी चूज कर सकते हो. अगर आप प्रॉफिट्स नहीं शेयर करना चाहते तो आप सोल प्रोप्राइटर के लिए जाएंगे. अगर आप प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, यू कैन गो इन आइदर फॉर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपको ये डिसीजन आपको लेनी पड़ेगी before you start a new business. Next बेटे, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. आपने सोच लिया आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में आपने सोच लिया से आपको पेन बनाने हैं. अब आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर सेटअप करना है? अगर आपने कॉमर्स फील्ड में सोचा है, लेट्स से आपने मॉल बनाना है या इवन छोटी सी शॉप भी खोलनी है, यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आप कहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करोगे. So location of business enterprise it's very important. अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो बेटे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी जगह जहां पर आपको लेबर आसानी से मिल सकती है, रॉ मटेरियल इजीली मिल सकती है, जहां पर पावर सप्लाई अच्छी है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिल रही है, देन यू कैन सेट अप योर एंटरप्राइज देयर. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने एक ऐसी जगह, आपको लैंड सस्ता मिल गया और आपने ऐसी जगह अपना एंटरप्राइज सेटअप कर लिया जहां पर पावर कट लगते जा रहे हैं, सारा सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, तो इस केस में बेटे आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा. सो कीपिंग इन माइंड द वेरियस फैक्टर्स, यू हैव टू चूज द बेस्ट लोकेशन फॉर योर एंटरप्राइज. ठीक है, फैक्टर्स क्या हुए? Availability of raw material should be there, availability of cheap labor should be there, power supply should be there, transportation, communication, banking, all these facilities should be available, right? So next step is you have to finance your business proposition. आपने चूज कर लिया आपको ये बिजनेस सेटअप करना है, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया, मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना है, आपने जगह भी देख ली बिजनेस की. अब आपको अपने बिजनेस, अब बिजनेस जब भी हम सेटअप करते हैं बेटे उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है और वर्किंग कैपिटल की. फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स. ठीक है, और इसके अलावा लेट्स से आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, उन्होंने कहा ये लो आप इसके मशीनरी मंगवा लो, लैंड ले लो, आपने उसका लैंड और मशीनरी ले ली, तो क्या आपको इसके बाद कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी? You will need funds बेटे to buy raw material, to pay wages to your labor, to meet other operating expenses. So आपको फिक्स्ड कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है, आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है. ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से ये कैपिटल अरेंज कर सकते हैं. That is, you will have to decide upon the various sources of finance.
अगेन लेट मी टेल यू, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी एक पूरा चैप्टर है जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप अपने बिजनेस के लिए फंड्स अरेंज कर सकते हैं. देन you also have to decide बेटे how you will utilize this capital, क्योंकि फंड्स आपने बाहर से लिए हैं, उसकी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है. सो यू डेयर नॉट वेस्ट दीज फंड्स, आपको इनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी जगह कितने पैसे लगाने चाहिए ताकि इन फंड्स की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके. क्लियर? नेक्स्ट बेटे, फिजिकल फैसिलिटीज. फिजिकल फैसिलिटीज का क्या मतलब है? जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमें फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो जैसे कि अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा बड़ा लैंड चाहिए होगा, ज्यादा मशीनरीज चाहिए होगी. ठीक है, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको कम कैपिटल की, कम लैंड की जरूरत पड़ेगी, कम मशीनरी की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट काइंड ऑफ physical facilities you require, that also depends upon the nature and the size of the business enterprise. अगर आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आप एलईडीज, एलजी से एलईडीज लेके आगे कस्टमर को बेचना चाहते हैं, so in that case you do not require much of the physical facilities. Why? Because you just require a godown and a shop, a showroom, and the LEDs will be provided to you by LG. So उस केस में अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको कम फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, लेकिन अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत है. क्लियर बेटे? नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट फैक्टर जो आपको देखना है, डिसीजन जो लेनी है, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट लेआउट. तो जैसे कि मैंने बताया, आपने सारी फिजिकल फैसिलिटीज अगर अरेंज कर ली है, सारी मशीनरीज आपके पास आ गई है. लेट अस सी, आपका एक बुटीक है, आपने एक लार्ज स्केल पे बुटीक सेटअप की है. ठीक है, तो आपने कहाँ पे टेलर बिठाने, आपने 10 टेलर बिठाए हैं, तो कहाँ पे उनकी मशीनरी आपने लगानी है, कहाँ से आपने कटिंग करानी है, कहाँ पे आपने हेमिंग करने वालों को बिठाना है, कहाँ पे आपने पैकिंग करने वालों को बिठाना है, ये सारा प्लांट लेआउट कैसे करना है, ये सारी डिसीजन आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, have anyone of you ever visited Metro or Best Price? Raise your hand if you have visited. Layout basically means arrangement of machines and equipments which you have purchased in order to manufacture your product. Thereafter, beti, another decision which is to be taken is that of workforce. ठीक है, हर एंटरप्राइज को वर्कफोर्स की जरूरत होती है, तो वो वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, सो दैट these resources, physical facilities which you have purchased, these can be utilized properly. इससे हम जितना अमाउंट ऑफ आउटपुट चाहते हैं वो हम ले सकें, उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी. सो इसीलिए एक फर्म को ये भी सोचना चाहिए कि किस तरह से उसने वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करनी है, किस तरह से उनको अपॉइंट करना है, और अपॉइंट करने के बाद उनको किस तरह से ट्रेन करना है, टाइम टू टाइम उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है ताकि उनका बिजनेस अच्छे से रन होता जाए और वो फिजिकल फैसिलिटीज को अच्छे से यूज करते जाए. Clear? Then still another factor which has to be kept in mind is that of tax planning. बेटे, टैक्स, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू पे टैक्स. आज के टाइम पे तो नंबर ऑफ टैक्सेस हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं. ठीक है, हर हम कोई पहले सर्विस टैक्स नहीं होता था, अब गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया है जिसमें गुड्स एज वेल एज सर्विसेज हैव कम अंडर द पर्व्यू ऑफ टैक्स. ठीक है, तो टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ती है. टैक्स प्लानिंग का मतलब आप किस तरह से अपने बिजनेस को
मेंटेन करो ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो। ठीक है, आप कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करो, किस तरह से कहाँ कहाँ से फंड्स अरेंज करो और कहाँ कहाँ पे यूज करो ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। सी, टैक्स जितना टैक्स देते हो आपका प्रॉफिट उतना कम होता है ना। टैक्स किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। तो जितना ज्यादा आप टैक्स दोगे उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी बिजनेस को प्रमोट करने की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका कम से कम आपको टैक्स देना पड़े, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको या आपको पहले से ही कंसिडर करना पड़ेगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी और वेरियस टैक्स लॉस किस तरह से आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और उनका आपके बिजनेस डिसीजंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। So after you have made all the decisions, now the last thing is to launch the enterprise. Everything you have done, you have planned everything. आपको कौन सा बिजनेस सेटअप करना है, कैसे उसको फाइनेंस कराना है, किस तरह से आपने कौन क्या सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करनी है या पार्टनरशिप में जाना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आपने फंड्स अरेंज करने हैं, अपने जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो कहाँ से लेनी है और उनका लेआउट कैसे करना है। यू हैव all made all these decisions, competent workforce भी कैसे आपने appoint करना है। Now is the time to launch your enterprise। ठीक है, so after considering all these factors, you should launch your business enterprise।